A very good evening to all the inversion and all those who have joined me live for this session. So, today, guys, we'll be having a very special guest live with us in just a few minutes. So, first of all, मेरे को आप सबसे एक अपील करनी है टू प्लीज़ स्टे एट होम. जितने भी प्रिकॉशंस ले सकते हो इस हार्ड टाइम में, इस टफ टाइम्स में, सारे के सारे प्रिकॉशंस लो. एंड सेम टाइम पे आई वुड ऑल्सो लाइक टू appeal to you that please use the power of social media in a positive way. आप पावर ऑफ सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हो. आपको पता है कि आज इस टाइम पे आप सिर्फ एक क्लिक से ही सोशल मीडिया का यूज़ करके किसी की जान बचा सकते हो. सो मधुर सर विल बी with live shortly with us, and before that I would like to request you all to please share this video maximum. Please share the video. आपको एक अपने राइट हैंड बॉटम पे एक दिख रहा होगा, आपको एक लाइव का बटन दिख रहा होगा. अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, सबको पता चलना चाहिए कि आप कौन सी पर्सनैलिटी के साथ जुड़ने वाले हैं और हमारी यूनिवर्सिटी किन के साथ अभी लाइव जाने वाली है. तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल. एंड वी आर शॉर्टली गोइंग टू गो लाइव विद मधुर भंडारकर सर. सो बिफोर दैट, जब तक मधुर सर हमको ज्वाइन करते हैं, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. कौन गेस कर सकता है कि मैं अभी कहाँ पे बैठा हूँ? हाय, हेलो सर, गुड इवनिंग सर. सर थैंक यू गुड सो इवनिंग. मच गुड फॉर इवनिंग. क्या ज्वाइनिंग. हाल है? सर आप बताइए कैसे हैं आप, कैसे हैं घर पे सब, कैसे चल रहा है अभी लॉकडाउन आपका मुंबई में? ऑल वेल है. और फिलहाल तो स्थिति जो खराब ही है, सब यस जगह हम सर. देख ही रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जितने हो सके दोस्तों की, फैमिली की, जितने यस हम सर. लोग जानते हैं उनकी मदद करें. कोई भी चीज में जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, तो ट्राइंग ये पिछले 4-5 दिन से यही हो रहा है. यस एंड सर. आई होप थिंग्स गेट नॉर्मलाइज, यस नॉर्मल सर. हो जाए और यस सर, वेरी सून द थिंग्स विल सेटल गेट हो जाए. नॉर्मल. बस वही ऊपर वाले से यही दुआ कर रहे हैं हम. Yes, sir. So before that, I would like to welcome you on the behalf of whole Invertis University family and everyone who has joined us live today for this live talk. So, sir, main session पे आने से पहले आपका एक छोटा सा intro बोलना चाहूँगा. The renowned director and the producer and writer was born in Mumbai on August 26, अरे 1968. बहुत 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 बड़ा तू बोल रहा है. वो सब छोड़ दे. तू पब्लिक को पता है मेरी पिक्चर के बारे में यार. आई थिंक Yes, sir. लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन. आई थिंक पीपल नो अबाउट माय Okay. मूवीज. आई Okay, प्रेफर sir. Okay, दैट. sir. यू नो कि Yes, sir. Yes, sir. आई थिंक लेट्स टॉक ऑन द ओवरऑल जर्नी एंड ओवरऑल Yes, sir. थिंग्स व्हाट वी आर फेसिंग टुडे. Yes, sir. Yes, sir. We know that a personality like you doesn't need an introduction, so या therefore we are going to या come to the main part of the session. So, एब्सोल्युटली sir, करण. yes, sir. तो सर, जैसे कि हम सबकी जर्नी बचपन से स्टार्ट होती है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आपके लिए है वो ये है कि सर, कैसा रहा था आपका चाइल्डहुड? प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड. अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा बताइए. क्या आपकी हॉबीज थी और क्या कौन सी ऐसी मेमोरी है चाइल्डहुड की जो अभी तक आपको इफेक्ट करती है? नहीं, मेरी मेरी चाइल्डहुड बेसिकली, मैं बचपन से ही आई वाज अ फिल्म फोक. कंप्लीटली फिल्म्स का मैं दीवाना था. फिल्में देखने यस. का शौक था. फिल्म बफ था. और यस. कोशिश हमेशा की कि पिक्चर जितनी हो सके देखूं. और तरह तरह की पिक्चर, हर टाइप की पिक्चर देखी मैंने. एक्शन हो, इमोशनल हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच सिनेमा हो, बंगाली सिनेमा हो, साउथ सिनेमा हो. पिक्चर ही यस, देखी. सर. मैं पिक्चर देख के ही बड़ा हुआ हूँ. एजुकेशनल कमी था. मैंने जो किया है वो फिल्म के द्वारा ही किया. और बाकी किताबें पढ़ने का शौक था. एंड आई रेड यस, लॉट सर. ऑफ बुक्स एंड लॉट्स ऑफ लिटरेचर which यस, सर. definitely got me into the perspective of looking the world into a different way. एंड यस. उसके बाद फिल्म असिस्ट किया मैंने. काफी स्ट्रगल किया. संघर्ष बहुत यस. है. इट्स नॉट वेरी इजी टू गेट इनटू द फिल्म इंडस्ट्री जैसे लोगों यस. को ऐसा लगता है. लेकिन टाइम गया, क्योंकि खास करके आप यू कम फ्रॉम अ बैकड्रॉप जहाँ पे आपके कोई रिलेटिव्स इंडस्ट्री से नहीं है. कोई डायरेक्ट आपका कोई भाई हीरो नहीं है या आपका यस, डैडी सर. प्रोड्यूसर है. ऐसा कुछ नहीं है. तो यू हैव टू यस, सर. स्ट्रगल अ लॉट. यू हैव टू. इट्स अ लॉन्ग वे. तो बहुत यस, सर. स्ट्रगल किया मैंने. फिर वीडियो कैसेट का व्यवसाय किया यस, सर. तकरीबन 3, 3.5, 4 साल में कहूंगा. अलग यस. अलग घर में जाके वीडियो कैसेट्स में गया. आई वाज अ डिलीवरी बॉय. तो यस. काफी स्ट्रगल करना पड़ा मुझे वहां पे भी जाके. तो वहां से मुझे अक्यूमुलेट हुआ नॉलेज ऑफ सिनेमा, मूवीज, यस, सब्जेक्ट्स. सर. अलग अलग पिक्चरें देखने मिली. वीडियो कैसेट का व्यवसाय भी चलता रहता था. एंड सेम टाइम आई वाज लर्निंग आल्सो कि व्हाट यस, इज सर. सिनेमा इज गुड, व्हाट सिनेमा इज बैड.
and from there the journey started, and it was a long journey. Then assisted Ram Gopal Verma for a Yes, couple sir. of years, then ventured outside. The first movie I made, Trishakti, it Yes, bombed sir. very badly. कुछ नहीं हुआ उस पिक्चर का. उसके बाद चांदनी बार से एक जर्नी शुरू हुई, एंड इट वाज अ ग्रेट जर्नी. चांदनी बार Yes, से हिंदू सरकार हैज बीन अ एब्सोल्युटली ग्रेट जर्नी, जिसके अंदर मल्टीपल नेशनल yes, अवार्ड्स, yes, पद्मश्री, sir. इंटरनेशनल अवार्ड सब मिले. लोगों ने Yes, पिक्चर को सराहा, चाहे बॉक्स ऑफिस पे हो, चाहे क्रिटिकल अक्लेम हो, चाहे नेशनल yes, अवार्ड पे हो. So it was a great journey. I think I've been very happy with the kind of journey I have uh, yes, gone sir. through, and And very happy to connect with people, to tell my story, to know about my journey, how the struggle is not that easy, and it's a yes, long way to go, you know. yes, sir. सर बिल्कुल सही बोला आपने सर, मैंने भी जितना रीड करा था आपके बारे में सर, यू हैव आपका मतलब सफर काफी लंबा रहा है, कैसे डिलीवरी बॉय से स्टार्ट करना और आज पद्मश्री अवार्डी होना सर, चार चार नेशनल अवार्ड्स मिलना आपकी इतनी आउटस्टैंडिंग फिल्म्स के लिए सर, इतना लंबा सफर रहा है तो सर कहीं ना कहीं आपका कोई ऐसा मोमेंट होगा जहां आपको लगा होगा कि अब ये बहुत कठिन सिचुएशन है, मेरे को आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि सर हमारी एज में, यंग एज में स्टूडेंट्स को बहुत बार ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है कि हमें लगता है अब आपको हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें क्या आगे करना चाहिए. तो सर कोई ऐसी सिचुएशन आप शेयर करना चाहोगे, ऐसा कोई मोमेंट जब आपको लगा हो कि अब मेरे को आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्या पॉसिबल है? बहुत बार होता है, हमेशा ऐसा. वी यू एट वन पॉइंट इन योर लाइफ यू फील बड़ा आपको हताश लगता है. आपको लगता है, खास करके ग्लैमर इंडस्ट्री में जब आते हो, तो आपको लगता है कि यस, आपके कंटेम्प्रेरी आगे चले गए, या आपके साथ जो स्ट्रगल कर रहे थे उनको ज्यादा फिल्में मिली, चाहे वो किसी भी. बिकॉज ग्लैमर इंडस्ट्री में हमेशा कहता हूँ, ये चकाचौंध की रोशनी है, यहाँ पे हर चीज पता चलता है. शायद आपको यस, आपके पड़ोसी आपकी बिल्डिंग में पता नहीं होगा कि वो क्या काम करता है, या किस व्यवसाय में है, या कहाँ काम, यू नो. बट यस लेकिन सर, अगर आप फिल्म लाइन में, तो उनको पता है कि यार ये साउंड में है, या ये फिल्में लिखता है, या गाने लिखता है, या एक्टिंग करता है, या डायरेक्ट करता है. तो फिल्म का अच्छा, एक एक अलग ही जलवा है, मैं हमेशा कहता हूँ. तो हमेशा रहेगा, जो कनेक्ट करता है लोगों को. तो यस सर, संघर्ष बहुत ही करना पड़ता है. इट्स नॉट वेरी इजी. जब आप आते हो, तो यहाँ पे आपको अपना ही स्ट्रगल करना पड़ता है. ऐसा नहीं कि यू हैव टू मीट पीपल, यू हैव टू इंटरेक्ट विद पीपल अलग अलग तरीके से. मैं बहुत जन को बोलता हूँ कि मुंबई आके एक स्ट्रगल अलग होता है. मैं तो मुंबई का ही हूँ, मुंबईकर हूँ. यस सर, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट, मेरी स्ट्रगल कोई आसान नहीं थी, जिस तरह यस से सर, लोगों को लगता है कि बहुत ही आसान है. ऐसा बिल्कुल नहीं था. और खास करके जब आपकी पहली पिक्चर जो है बहुत ही सुपर फ्लॉप हो जाती है, उसके यस सर, बाद आपको फिर से ब्रेक मिलना, और आपको फिर से सराहना, लोगों ने आपकी अ, आपको, क्योंकि देखो फिल्म में ऐसा होता है कि वो, खास करके डायरेक्टर की बात करेंगे, तो एक्टर को तो फिर भी चलो मिल जाएगा उसको पिक्चर, यू नो. डायरेक्टर का ऐसा होता है कि उसके ऊपर पैसे लगते हैं. जैसे कहते हैं कि यस डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप, सो ही हैज टू टेक द होल ओनर्स, यस उसके हाथ में है. एंड पूरी पिक्चर जो है उसके हाथ में होती है, तो पैसा उस पे लगता है. जो जो कहता है ना कि घोड़े से ज्यादा जो होता है, जब जॉकी पे ज्यादा पैसा लगता है, वैसी वाली बात है यस ये. सर, यस सर, कि यू हैव टू, तो यू आप राइडर हो, तो आप पे पैसा लगता है. तो लोगों को भरोसा होना चाहिए था, भैया इसने पहली पिक्चर बनाई तो चली नहीं, उसके बाद ये बना रहा है. तो आपकी यस, पहली पिक्चर में मेरी प्रोफेशनल तो ऑब्ituary लिख दी थी. लोगों ने कहा कि इसका करियर खत्म है, इसका कुछ होने वाला नहीं है. तो यस इट सर, रियली टुक टाइम टू मीट, यू नो, दैट, टू कम टू टर्म्स, आई मीन टू से, टू, यू नो, कि किस तरह से स्ट्रगल इतना हुआ. उसके बाद चांदनी बार जो है वो बहुत यस ही सर, बड़ी हिट साबित हुई. उसको नेशनल अवार्ड, उसे सराहा गया, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे मैं कहूंगा. आज भी एक वो कल्ट फिल्म है. तो उसके बाद जर्नी बड़ी अच्छी रही. मैंने पेज थ्री, कॉर्पोरेट, ट्रैफिक सिग्नल, फैशन, हीरोइन, हिंदू यस, सरकार, सत्ता, जेल, कहीं पिक्चर थी वो. सब लोग ने सब अच्छा बिजनेस किया, बॉक्स ऑफिस से सफलता मिली, उसको लोगों ने सराहा. तो स्ट्रगल तो रहा. स्ट्रगल इज नॉट वेरी इजी. मैं तो हमेशा कहता हूँ, हर हर एक व्यक्ति जो होता है यहाँ पे, वो यस सर, स्ट्रगल करता है. वो स्ट्रगल करता है, अपने अपने मकाम पे करता है, और इसलिए स्ट्रगल करता है कि उसको और आगे बढ़ना है. यस सर, उसको लग रहा है अभी ये पोजीशन पे, उससे मेरे को और बनना है, इससे जरा मेरे यस, को और आगे जाना है, और आगे जाना है. कैसे मैं आगे जाऊं? तो कहीं ऐसी यस, चीजें हैं जो आपको ऐसा लगता है कि यार आई वांट टू लर्न मोर, या मेरे को अपनी जो पोजीशन है और भी जरा स्ट्रांग ऊंची चाहिए. मुझे ये अवार्ड मिल गया, अभी ये भी अवार्ड चाहिए. मुझे ये अवार्ड मिल गया, अभी ये भी अवार्ड चाहिए. तो ये जो होता है कि आपका जो कहते हैं ना, लालच
कब नहीं होता है, आपको और चाहिए रहता है ना, आपको लगता है मैं और अच्छा क्रिएटिव काम करूं, खास करके फिल्म मेकर्स के लिए तो ऐसा होता है, या एक्टर्स के लिए भी मैं कहूंगा कि मुझे इससे Yes. अच्छा रोल करना है यार, ये रोल किया मुझे भी नेगेटिव रोल करना है, यार ये रोल किया मुझे भी ग्रे रोल करना है, कई Yeah. बार ऐसा होता है। और फिल्में मैंने हमेशा रियल लाइफ पे बनाई है पिक्चर, मैंने हमेशा जो सब्जेक्ट बनाया है, वो जो सब्जेक्ट जो होता है वो, चाहे वो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हो, चाहे वो सड़क पे मुझे कोई व्यक्ति मिला हो, या Yeah. मैं कहीं जाके मुझे ऐसा लगता है यार ये वर्ल्ड पे फिल्म बनानी चाहिए, तो मैंने हमेशा फिल्म वैसे ही बनाई है, चाहे वो ग्लैमर इंडस्ट्री हो, चाहे Yes. जेल के अंदर जो कैदी है उसके ऊपर मैंने जेल बनाई है, पेज थ्री वर्ल्ड हो, पार्टी सर्किट्स में क्या क्या होता है उसकी हम बात करें तो वो फिल्म बनाई है। तो ऐसी कई अलग अलग तरह की अ, फिल्में हमने बनाई है, और अ, उस तरह से लोगों ने उसे सराहा, पसंद किया। आज मैं कहता हूँ कि मैं जो भी हूँ वो, ये ऑडियंस है मेरी, और वो लोगों ने पिक्चर पसंद की, वो लोगों ने पिक्चर सराही है। और आज भी अमेजोन हो, नेटफ्लिक्स हो, हॉटस्टार Yes. हो, मेरी पिक्चरें हर जगह पे है, तो दे कीप Yes, sir. वॉचिंग इट। अभी भी मुझे ट्विटर पे या फेसबुक पे या इंस्टा पे बहुत लाइक्स, या बहुत हमेशा लोग कहते हैं आपकी पिक्चर देखी हमने, बहुत अच्छी लगी, या मैंने पांचवी बार देखी, छठवीं बार देखी। Yes. तो बहुत ही अच्छा लगता है, बिकॉज दीज आर द ऑडियंस, दीज आर द पीपल हु हैव मेड मी सक्सेसफुल, हु इज मधुर भंडारकर टुडे, बिकॉज ऑफ देयर लव, बिकॉज ऑफ देयर Yes. अफेक्शन टुवर्ड्स माय मूवी। सो ये Yes. कभी हमें भूलना नहीं चाहिए कि द पावर ऑफ पब्लिक जो है वो आपको बनाती है, जो आपको सराहती है। जो मुझे आज भी सड़क पे या फ्लाइट्स में, चाहे लॉन्च में हो, चाहे होटल लॉबी में हो, या मैं सिद्धिविनायक मंदिर चल के जाता हूँ, तो वहां पे भी जो लोग मुझे मिलते, वो कहते कि यार आप जिस तरह की फिल्में बनाते हैं, ट्रैफिक सिग्नल हुआ, इस तरह की फिल्में आप रियल बनाते हो, तो Yes. बहुत ही अच्छा लगता है कि और तमाम मेरे प्रोड्यूसर्स जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया, चाहे वो रॉनी स्क्रू वाला हो, शैलेंद्र सिंह हो, कई ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने मेरे कॉन्सेप्ट पे, मेरे आइडिया पे, लोगों ने उसे सराहा, Yes. पसंद किया, और हु स्टूड बाय माय विजन, व्हाट मैं चाहता था। तो Yes. ये एक होता है, इनिशियली स्टेज होता है स्ट्रगल का, लेकिन एक बार स्ट्रगल, आप उस स्ट्रगल को आप पार कर चुके, फिर आपको अच्छा काम करना है। Yes, ये sir. स्ट्रगल ऐसा नहीं होता है कि फिल्म लाइन में चाहे आप एक फिल्म में एक्टिंग कर ली हो, या पिक्चर हिट हो गई उसके बाद आपको लगता है नहीं आई एम अराइव्ड, ऐसे नहीं होता है, आपको बेटर करना पड़ता है। तो सिमिलर फिल्म्स का भी ऐसा होता है कि फिल्म आपने एक बनाई, लेकिन उसके बाद और अच्छा काम करना है, और अलग सब्जेक्ट, और अलग टॉपिक, ये बहुत जरूरी होता है। Yes, तो sir. मैं हमेशा कहता हूँ जितने लोग हैं जो फिल्म लाइन में आना चाहते हैं, जो Yes. इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, कि आपको संयम बहुत ही रखना पड़ता है यहाँ पे, आपको Yes. एक कूलनेस रखना पड़ता है कि इतना आसान नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को, ये भी कहूंगा, आपके यूनिवर्सिटी के लोगों को कहूंगा, कि हमेशा अपनी, मुझे हमेशा मलाल है, और मुझे हमेशा इस बात का ये है कि मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाया। मुझे हमेशा इस बात का दुख होता है कि मैं, काश मैं ग्रेजुएट होता। लेकिन Yes, आज भी sir. जब मैं यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में कहीं भी जाके मैं उनसे बात करता हूँ, मैं उनको बताता हूँ कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंस है, हमेशा Yes. होनी चाहिए। एंड आई फील कि they should definitely complete their graduation, या whatever they are doing in whatever field they are doing, जिसमें they feel this is good। And Yes. whenever you come to film industry, or this line you want to come, you want to become an actor, writer, actress, writer, cameraman, anybody, I think Yes. वो स्ट्रगल के लिए पूरी, आप अपना जल्दी मत आइए, आप अपना पूरा पढ़ाई वढ़ाई करके, तब आपको लगता है कि Yes. मेरे को आना है यहाँ पे, स्ट्रगल करना है, फिर आप उसके लिए टाइमलाइन भी आप रखिए कि मैं 2 साल 3 साल यहाँ पे स्ट्रगल करूंगा, अगर इस पीरियड में मेरे लिए कुछ होता है, एंड इफ आई Yes. बी समथिंग इन दैट टेन्योर, इन दैट स्पैन, तो ठीक है। नहीं होगा तो मैं आगे मूव कर जाऊंगी, आगे मूव कर जाऊंगा, मैं कुछ और बिजनेस में जाऊंगा, चाहे वो घर का बिजनेस हो, Yes. या आपको अब्रॉड जाना है, या कुछ और करना है। क्योंकि हम लोग को ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में तमाम लोग आते हैं यहाँ पे, मुंबई में आके इंडस्ट्री, लोगों को लगता है यार मैं खूबसूरत हूँ, या लड़की बोलती है मैं खूबसूरत हूँ, मैं आके मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी। इतना आसान नहीं है। मेरा, Yes. मैं बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही pragmatic आई एम टॉकिंग अबाउट, कि Yes. इट्स नॉट वेरी इजी, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क व्हेन यू कम ओवर हियर एंड टू स्ट्रगल ओवर हियर। सो ऑलवेज Yes. फील कि यू शुड हैव अ ऑप्शन इन लाइफ ऑलवेज, कि वेयर यू फील कि इफ दिस डजंट वर्क आउट एज अ, I struggle for 2 3 years, and if I don't, then I'll move to my other Yes. business or other skill, whatever you must have been good, or feel like लोग हमेशा पूछते हैं, मधुर भंडारकर आप
फिल्म लाइन में नहीं होते तो आप क्या करते? तो मैं हमेशा कहता मैं जर्नलिस्ट बनता, क्योंकि जर्नलिस्ट। मुझे अ, इतना फिल्म जर्नलिस्ट बनता मैं। पॉलिटिकल जर्नलिस्ट नहीं बनता, मैं फिल्म जर्नलिस्ट बनता, क्योंकि मुझे फिल्म का ज्ञान अच्छा है, मुझे फिल्म्स के नॉलेज अच्छे है, 70s 80s 90s के पिक्चर का। मैं किताबें बहुत पढ़ा हूँ फिल्म्स के ऊपर, तो मुझे वो ज्ञान अच्छा है, तो मेरे ख्याल से मैं उसमें इक्विप्ड होता। उस श्रेणी में मुझे लगता है कि मैं आई वुड बी अ गुड फिल्म जर्नलिस्ट। लेकिन क्योंकि मेरे को ऐसे कई लोग कहते भी कि मधुर वैसे तुम जर्नलिस्ट नहीं बने, लेकिन जो हमारी ये फिल्में हैं वो एक जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। बोला कि लोग आर्टिकल लिखते हैं, लोग डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, लोग ब्लॉग लिखते हैं, और आप जो है टॉपिकल फिल्म बनाते हो, और वो फिल्म के माध्यम से आप स्टोरी बताते हो। जैसे यस। कहते हैं कि खुलासा खुलासा करते हैं। मधुर, आपकी पिक्चर जो होती है खुलासेबाज फिल्में होती है। आप ऐसे ऐसे दिखाते हैं जो कोई दिखाने की कोशिश नहीं करता, या कोई डरता है, या अ, लोगों को लगता है यार ये मैं क्यों टॉपिक पकड़ूं, या ये मैं इशू क्यों पकड़ूं। और मुझे इस तरह की इशू, इस तरह के टॉपिक बहुत ही अच्छा लगता है, एंड दैट्स द रीजन आई मेक्स फिल्म्स लाइक दैट विच आर वेरी टॉपिकल। अभी हाल ही में यस। मेरी फिल्म जो मैंने शूटिंग खत्म की है, इंडिया लॉकडाउन, वो यस सर। लॉकडाउन पे है बेस्ड, कि इंडिया लॉकडाउन में उस दौरान पिछले साल इसी समय क्या हुआ था। यस। तो वो 2 ढाई महीने की कहानी है कि किस तरह से अलग अलग लोग अलग अलग स्टेटस के, किस तरह से वो लॉकडाउन में किस तरह उन्होंने स्ट्रगल किया, किस तरह यस से सर। उन्होंने अपना हाउ एक ह्यूमन कहानी है, मैं कहूंगा इट्स ह्यूमन यस। कहानी है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही हार्ड हिटिंग, बहुत ही रियल कहानी है, जो यस। जो बहुत जल्दी आएगी। यस सर। सर सच में आपने जितना ही बोला आपने बिल्कुल सच बोला सर। एंड सर जैसे आपने बोला कि जो डायरेक्टर होता है वो कैप्टन ऑफ द मूवी होता है, मतलब मूवी के लिए ए टू जेड नॉलेज होनी चाहिए उस फील्ड के लिए। एंड सर आप तो हमेशा कोई ना कोई ऐसी मूवी लाते हैं जो बिल्कुल अलग होती है सर, चाहे वो कॉरपोरेट हो गया या फिर सर फैशन वर्ल्ड हो गया, या सर जैसे आपकी जो कॉरपोरेट मूवी है वो IIM अहमदाबाद में एज अ केस स्टडी भी हाँ, पढ़ा एज है। अ केस स्टडी आया मैं और अहमदाबाद में, हाँ। यस सर। यस सर। एंड सर कोई भी आप अब लॉकडाउन पे आप ला रहे हैं सर, पॉलिटिक्स के बारे में आपने मूवी निकाली है। एंड सर इतनी नॉलेज का सोर्स क्या है, हम लोग स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं। कहाँ से एंड कैसे गेन करी इतनी सारी नॉलेज की, वो आपका जो आपने जर्नी करी एज अ वीडियो कैसे डिलीवरी बॉय, उसका बहुत ज़्यादा इसमें वो रहा, सहायक रहा वो देखिए, चीज़। नहीं नहीं, 100% बहुत सही पूछा करण आपने। मुझे लगता है यस। कि मेरा जो नॉलेज है, मैंने कहा ना, जैसे मैं किताबें काफी पढ़ता हूँ, मुझे किताब पढ़ने यस। का बहुत शौक है, मुझे यस सर। न्यूज़पेपर पढ़ने का बहुत शौक है, और न्यूज़ देखने का ही बहुत शौक है। तो ओवरऑल क्या चल रहा है बोल के मैं हमेशा देखता हूँ। और कई बार मुझे ह्यूमन इंटरेक्शन, जैसे कहते हैं ना, कि मैं कहीं यस। भी चला गया, मैं चाहे मैं रिक्शा में बैठ के चला जाऊं, मेरी गाड़ी अगर नहीं है तो मैं रिक्शा में चला जाऊं, तो रिक्शा वाले से मेरा इंटरेक्शन चल जाएगा। जैसे मैं यस। सिद्धिविनायक मंदिर चल के जाता हूँ कहीं सालों से, तो मैं जब यस। रोड पे जाता था तो वहां से मुझे आइडिया आया ट्रैफिक सिग्नल बनाने का, कि किस यस। तरह से लोग वहां पे जो, जैसे सिग्नल लाल होता है तो लोग कैसे वहां पे व्यवसाय करते हैं, अपना काम करते हैं। तो मुझे लगा यार ये लोगों पे किसी ने फिल्म बनाई नहीं है। और जो हम लोग सोचते हैं तो पॉइंट ऑफ व्यू रहना चाहिए बाहर का, किस तरह से लोग स्ट्रगल करते हैं, कहाँ से यस। लोग आते हैं। तो वो भी कल्ट फिल्म है, ट्रैफिक सिग्नल, नेशनल अवार्ड मिला उसको। मुझे लगता है कि इस तरह का सब्जेक्ट, इस तरह टॉपिक के लिए मैं बहुत रिसर्च करता हूँ। हिंदू सरकार मेरी जो लास्ट फिल्म थी, यस। 2017 में आई थी, इमरजेंसी पे थी। मेरे ख्याल से एक ही फिल्म जो टोटल डेडिकेटेड इमरजेंसी की फिल्म थी, जो क्या हुआ था 1975 और 77 के बीच में, वो भी हॉटस्टार पे और अमेजोन पे है पिक्चर। यस। तो जिन्होंने मिस किया वो जरूर देखे। तो वो एक हिस्ट्री का चैप्टर यस। है, और उसके लिए मैंने रिसर्च किया। मैं दिल्ली गया, दिल्ली में कई ऐसी जगह थी जहाँ पे इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ था, किस तरह से लोगों के साथ हुआ था, तो वो लोगों से मिला 1975 1977 के बीच में। किताबें पढ़ी, वहां पे नेहरू सेंटर है बहुत बड़ा, वहां पे जाके मैंने बहुत से डॉक्यूमेंटेशन निकाले। मैं और मेरे राइटर साथ में, अनिल पांडे जी मेरे साथ थे। तो हम लोग ने कहीं उसको रिसर्च किया। तो मैं कहूंगा कि एक स्टडी हुई उस पे, हमको पूरी स्टडी करनी पड़ी कि क्या, किस तरह से माहौल था, किस तरह से इमरजेंसी को लाया यस। गया था, और किस तरह से उस तरह का वातावरण। तो बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कीर्ति कुल्हारी ने उस पिक्चर में दिया। तोता राय चौधरी, नील यस। नितिन मुकेश ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म दिया, आज भी उसको लोगों ने सराहा है, पिक्चर को पसंद करते हैं। तो यस सर। मेरी जितनी पिक्चर होती है तो मैं अपने आप में उसको रिसर्च में डालता हूँ। जैसे ट्रैफिक सिग्नल हुआ तो मैं लोगों से, सिग्नल वालों से मिला,
क्या करते हैं, किस तरह का व्यवसाय होता है, क्या से पैसे आते हैं, किस तरह से अप्स एंड डाउन होता है, किस तरह की माफिया जुड़ा है उसके ऊपर। चाहे फैशन वर्ल्ड हो तो फैशन वर्ल्ड के पीछे किस तरह से ग्लैमर से लोग कनेक्टेड है, किस तरह से वहां पे छोटे छोटे हमने देखा सिटी से मॉडल्स बनने आती है, किस तरह की इनकी लाइफ है। तो मुझे वहां पे मैंने रिसर्च किया, वहां पे कितने मैंने फैशन शो अटेंड किए, कितने लोगों से मिला, इंटरेक्ट किया। मेरी एक्ट्रेसेस को लेके गया मैं फैशन शो में, कंगना को, प्रियंका को, उनको दिखाया किस तरह माहौल होता है, बैक स्टेज गए हम लोग। तो काफी रिसर्च करना पड़ता है कोई भी पिक्चर। तब्बू के टाइम पे मुझे याद है, चांदनी बार के टाइम पे तब्बू को मैं बार में ले गया एक दो बार में, वहां पे हमने रिसर्च किया कि किस तरह से कैरेक्टराइजेशन होना है। तो कोंकणा सेन की हम बात करें, मुझे याद है पेज थ्री के टाइम में मैं उसको मुंबई के भीड़ वाले ट्रेन होते हैं हमारे, लोकल ट्रेन जिसको हम कहते हैं यहाँ पे, लोकल ट्रेन में यस मैं सर। उसको लेके गया था एक बहुत बड़े पब्लिकेशन में। किस तरह से काम करते हैं लोग, बहुत से उसको जर्नलिस्ट से मिलाया मैंने, इंटरेक्ट किया, बातचीत किया। तो ये हमेशा रहा। ट्रैफिक सिग्नल के टाइम में कुणाल खेमू को मैं ले गया था कहीं लोगों से, वो उनके साथ, वो तो नहाता भी नहीं था, मैंने उस तरह का उसका कैरेक्टर, उसने इतना रियल प्ले किया। यू नो, जेल मुझे याद है अच्छी तरह, जेल एक पिक्चर जिसमें नील नितिन मुकेश ने बहुत ही अच्छा काम किया उसने। यस सर। और उसने वहां पे भी उसको मैं दो तीन, आई टुक हिम टू जेल, जहां पे वो कैदियों से इंटरेक्ट किया उसने, किस तरह से लोग बैठते, खाते पीते, किस तरह से। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें थी जो मैंने देखी। और हीरोइन की हम बात करेंगे तो मैं कहूंगा कि करीना कपूर खुद ही सुपरस्टार एक्ट्रेस है। तो और यस सर, कहानी खुद। सुपरस्टार की, तो वहां पे रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, और मैं फिल्म इंडस्ट्री का हूँ। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से उसने माही अरोड़ा का रोल निभाया, बहुत ही अच्छी तरह से उसको डिटेल में किया। कीर्ति गुलारी, ट्रैफिक सिग्नल की हम बात करेंगे तो, अपना सॉरी, इंदु सरकार की हम बात करेंगे तो उसमें कीर्ति ने भी बहुत से, उसके जो स्टैमरिंग था उसको लेकर उसने क्लासेस लिए। फिर उसको हमने बहुत से डॉक्यूमेंट्स दिए थे, हमने डॉक्यूमेंट्री उसको दी उस एरा की, 1975 में, कपड़े की टेक्सचर्स की, किस तरह से हेयर स्टाइल होता था। तो उसमें काफी पुरानी 70s की एक्ट्रेस का उसमें झलक आपको नजर आएगा। तो इस तरह से मुझे अच्छा लगता है कि अभी इंडिया लॉकडाउन की हम बात करेंगे, जिसमें प्रतीक बब्बर ने, साई तमनकर बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस है, ये लोग ने भी इनको भी, इन्होंने भी रिसर्च किया, काफी इनको बताया किस तरह से यस माइग्रेंट वर्कर जो यहाँ से गए वहां पे, उनके बारे में हमने उनको बताया। तो बहुत ही अच्छी तरह से, तो हर जो कैरेक्टर है उनको मैं उनका ब्रीफ देता हूँ, किस किस तरह से उनकी जर्नी है, क्या है। और वो लोगों से उनसे मिलाता हो, इंटरेक्ट करवाता हो, तो ताकि उनको पता चले कि किस तरह की इनकी जर्नी है। श्वेता बासु प्रसाद ने बहुत अच्छा परफॉर्म दिया, शी प्लेज अ सेक्स वर्कर। तो उनको मैं यहाँ पे बहुत फेमस जो कमाटीपुरा है मुंबई में, वहां ले गया, जहाँ बहुत बड़ा स्केल यस में सेक्स वर्कर्स का एक पूरा वो है। और वहां ले गया, वहां से हमने सेक्स वर्कर से बातचीत की, इंटरेक्ट किया, किस तरह से लॉकडाउन में वो स्ट्रगल किया उन्होंने। यस सर। तो इसलिए मेरी पिक्चर में आपको कहीं ना कहीं वो जाके वो सच्चाई और रियलिस्टिक आपको नजर आता है। और मैं जैसे कहा ना कि मैं कैरेक्टर को इतना पकड़ लेता हूँ, तो मेरे दिमाग में कैरेक्टर होता है कि इस तरह का कैरेक्टर होगा, या इस तरह की व्यक्ति होगा, इस तरह से बिहेवियर होगा। तो मैं बहुत डिटेलिंग करता हूँ, बहुत ही पर्टिकुलर ट्रेट्स मैं छोड़ता नहीं उस पर। यस सर। सर एब्सोल्युटली सर। आपने हम लोग को भी एक लेसन दिया यंगर एज स्टूडेंट्स को कि अगर लाइफ में सच में कुछ अचीव करना है तो ग्राउंड वर्क पे जाके बहुत सारा काम करना पड़ेगा। तभी आपको उस फील्ड की या उस चीज की असलियत पता चलेगी और तभी आप उसमें कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे। सर एक बॉलीवुड में नोशन बना हुआ था या फिर एक ऐसा मोमेंट था कि सिर्फ जो मेल एक्टर्स होते हैं उन्हीं को लीड रोल मिलता था। बट सर आप जैसे ही आपने सर इसको बहुत ज्यादा चेंज करा, आपकी ज्यादातर मूवीज में हमने देखा है कि सर सर जो जैसे नारी शक्ति मूवमेंट होता है वो आपने पहले ही स्टार्ट कर दिया था जब वो फेमिनिज्म था, वो अभी इतना पॉपुलर भी नहीं हुआ हाँ। था। तो हम्म। सर क्या रीजन था इसके पीछे कि आपने लड़कियों को ज्यादा प्रेफरेंस दी एज अ लीड रोल में? नहीं, देखिए ऐसा था कि मैं वो हमेशा नारी शक्ति, अपने बोला जो स्त्री शक्ति फ्लॉप हो गई तो मैं नारी शक्ति में आ गया। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली मुझे मुझे बड़ा अच्छा लगता है वुमेन सेंट्रिक सिनेमा बनाने के लिए। मैंने हमेशा कहा है कि आप मेरे को लेबल करो कि मधुर बंधारकर जो है वो वुमेन सेंट्रिक फिल्में बनाता है, टॉपिकल फिल्म बनाता है। मुझे देखिए, यस मुझे ऐसा लगता है कि कहीं हमारे देश में इश्यू है, कहीं हमारे देश में से सब्जेक्ट है, वो वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। और मैं इस बात की खुशी है मुझे कि चांदनी बार, सत्ता, पेज थ्री से मैंने जो जर्नी स्टार्ट की, और कहीं बाकी फिल्म मेकर भी उससे जुड़े आज की तारीख में। क्योंकि मुझे याद है कि बीच में तो वुमेन सेंट्रिक सिनेमा बनाना बंद ही कर दिया था लोगों ने, और आज यस हम देख रहे हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म की में कितनी एक्ट्रेसेस दे वांट टू डू गुड वर्क,
अच्छा काम करना चाहती है, अच्छा सब्जेक्ट पे काम करना चाहती है, तो मेरे ख्याल से उनको ड्यू मिलना चाहिए, ये बहुत जरूरी था। और मुझे इस बात की हमेशा खुशी होती है कि लोग अगर मुझे कहते हैं कि वुमेन सेंट्रिक सिनेमा मधुर बनाता, मुझे इस बात की खुशी है कि ऐसे सब्जेक्ट, यस ऐसे टॉपिक को, कहीं लोगों ने बोला कि कॉर्पोरेट में आदमी भी हो सकता था, फैशन में एक मॉडल की भी कहानी हो सकती थी, पेस्ट्री में एक जर्नलिस्ट की जगह एक मेल जर्नलिस्ट भी हो सकता था। यस मैंने बोला हाँ हो सकता था, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन मैंने बोला कि मैं चाहता हूं कि इसमें वो चीजें मैं दिखाओ एक वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू से, यस सर जो खास करके कहीं प्रोड्यूसर्स, ऑडियंस भी परहेज करती कि यार हमको देखना है। मैं कितनी बार कहता हूँ कि लोग कहते हैं यार वो पिक्चर में हीरो कौन है, कोई ये भी नहीं पूछता पिक्चर में हीरोइन कौन है। प्रॉब्लम ये यस है सर कि लोगों को यस हमेशा लगता है वो हीरो कौन है पिक्चर में, यार हीरो कौन है पिक्चर में, हम लोग हाँ बचपन से ये पूछते हैं, अभी भी ये पूछते हैं, यार यस वो सर पिक्चर आ रही यस हीरो सर कौन है, कभी आप पूछते हीरोइन कौन है बोल के। तो मुझे इस बात की यस खुशी है कि मैंने सबसे, हिंदुस्तान के सबसे टॉप एक्ट्रेसेस, तब्बू हो, रवीना टंडन हो, बिपाशा बासु हो, करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा, कंगना रनावत के साथ काम किया है, और इनकी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जो है मेरे सिनेमा को लेकर है। बहुत ही आज भी मुझे इस बात की खुशी होती है कि इनका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यस आज भी जुड़ा हुआ है, चाहे वो अवार्ड्स के माध्यम पे हो, नेशनल अवार्ड्स के माध्यम पे हो, चाहे वो फिल्म के माध्यम से हो, आज भी उनका रोल जो है इतना कनेक्ट करता है और लोग आज भी उसे सराहते हैं। सब बिल्कुल सर, जैसे हमने अभी लास्ट इंडिया में भी देखा था कि बहुत सारे जितने भी मेडल्स आ रहे थे वो ज्यादातर लड़कियां ही ला रही थी या वेमेन्स ही ला रही थी, तो वैसे ही आपने एम्पावर करना बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था लड़कियों को। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो मतलब काफी पॉपुलर क्वेश्चन था बट आपने उसका लगभग आंसर कर ही दिया है कि अगर कोई ऐसा लड़का है या लड़की है या हमारी एज के बच्चे हैं जिनको बॉलीवुड में एंटर करना है, डायरेक्टर बनना हो या एक्टर बनना हो या एक्ट्रेस बनना हो एक बरेली जैसे सब अर्बन सिटी में, तो सर आपने इसका आंसर कर दिया सर, फिर भी कुछ ऐसी इंसाइट्स या टिप्स जो आप दे सकते हैं स्टूडेंट्स को। देखिए मैं 100% ये कहना चाहूंगा जितने भी तमाम स्टूडेंट्स हैं कि अगर जब भी आप आना चाहते हो मुंबई में और बॉलीवुड में खास करके, तो ये जरूर याद रखें कि इतना आसान नहीं है, संघर्ष है यहाँ पे, बहुत कठिन यस सर संघर्ष है यहाँ पे, कि ऐसा नहीं लगता कि आप आके आपको लगता है ब्रेक मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप जब आओ तो आपको मैं यही कहूंगा कि पहली बात तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, पहले पढ़ाई खत्म कीजिए, ग्रेजुएशन या जो भी आप यस करना चाहते हो वो खत्म कीजिए, उसके बाद ही इस इंडस्ट्री में आइए। और अपने आपको टाइम लिमिट दीजिए कि 2 साल, 2.5 साल, 3 साल मैं ये करूंगा या मैं करूंगी, उसके बाद मैं देखता हूँ मुझे क्या करना है। ऐसा नहीं कि यस यहाँ पे काम नहीं मिलता या आपकी स्किल की, आपके टैलेंट की लोग सराहते नहीं, यहाँ पे बहुत सराहते। मैं डेफिनेटली आउटसाइडर रहा हूँ, मैं कोई फिल्म बैकड्रॉप से नहीं आया, मैंने तो स्ट्रगल करके बहुत ही आया। लेकिन अगर आपके पास टैलेंट है और आपको लगता है यस कि मैं इस टैलेंट में अच्छा रहूंगा, मुझे कभी भी फिल्म मेकर ही बनना था, मैंने कभी भी एक्टर नहीं बनना था। हालांकि मुझे कई बार लोगों ने कहा कि तुम्हें एक्टिंग करनी चाहिए, तुम्हें में परफॉर्म करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ मैं बहुत ही बुरा एक्टर हूँ, मेरे से एक्टिंग बिल्कुल नहीं होती है। तो मैंने कभी ऐसा स्विच नहीं किया कि नहीं नहीं मुझे एक्टिंग करना है, अभी मैं एक्टिंग करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे लगा यस कि सर मैं एज अ फिल्म मेकर ज्यादा मेरी स्टोरी, जो मेरे कॉन्सेप्ट है, जो मेरे आइडियाज है, वो मैं लोगों को यस ज्यादा दे सकता हूँ। तो और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने इस यस तरह का सब्जेक्ट, इस तरह की टॉपिक्स पे आज फिल्म बनाए कि आज भी लोग उससे कनेक्ट करते हैं। तो यस जितने अपने स्टूडेंट्स हैं उनको मैं यही कहूंगा कि जब आप आए तो कन्विक्शन स्ट्रांग रखना, बिलीव करना अपने आप में, और यस आपको एक टाइम लिमिट रख के आना चाहिए यहाँ पे स्ट्रगल करने के लिए। और अगर आपको लगता है उस टाइम लिमिट में आपको हो रहा है और आपको सक्सेस मिल गया तो वेल एंड गुड, फिर तो स्काई इज द लिमिट, तो इसमें कोई यस बोलने सर का। और आज मैं कहूंगा आज तो अपॉर्चुनिटी बहुत है, ये शायद 8-9 साल पहले इतना नहीं था। आज ओटीटी प्लेटफॉर्म से एक्टर्स हुआ, कितने रोल्स मिलते हैं, कितने छोटे छोटे रोल करके भी कितने कितने बड़े स्टार बन गए लोग, यस सर चाहे वो यस सीरियल सर के माध्यम से हो, चाहे ओटीटी के प्लेटफॉर्म से, आज ओटीटी स्टार हो गए अपने आप में लोग। यस सर उनको ओटीटी स्टार कहा जाता है, उनकी रिकग्निशन है, लोग देखते हैं। पिछले 1 साल में हमने देखा, पेंडेमिक में हमने सब ने बैठ के कितनी सीरीज यस देखी, चाहे वो हिंदुस्तान की सीरीज हो, चाहे वो अब्रॉड की सीरीज, हमने देखा दे आर सो पॉपुलर एंड दे हैव रीच्ड ग्रेट फैन फॉलोइंग। तो आज आसान है, फिल्म सर मेकर के लिए भी आसान है शॉर्ट फिल्म बनाना, आज सीरीज मिलना उसको तो बहुत ही आसान है, जो शायद 8-10 साल पहले नहीं था। तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
पीपल जिनको अपनी Yes. राइटिंग में है, जिसको कैमरामैन बनना है, जिनको एक्ट्रेस बनना है, एक्टर बनना है, या इस तरह के अलग अलग फील्ड में हो सकते हैं। हर किसी का एक फील्ड में अलग अलग होता है, रुचि होती है। तो Yes. उनको लगता है कि भाई मेरे को इस तरह का रोल करना है या इस तरह की चीजें करनी है, तो मेरे ख्याल से वेल एंड गुड, दे शुड कम इन द फिल्म इंडस्ट्री एंड दे शुड be very strong about what they believe in. But yeah, you have to be here in Mumbai. Yes. यस सर, थैंक यू सर। सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपना आंसर मिल गया होगा, टिप्स मिल गई होंगी। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स कि ये वाले पॉइंट्स नोट कर लो जितने भी मदर सर ने बताए हैं। सर, पेंडेमिक की बात आपने करी, तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पेंडेमिक के ऊपर करना चाहूँगा कि सर, इस पेंडेमिक का ऑन द फेस ऑफ द अर्थ एवरी पर्सन एंड एवरी इंडस्ट्री हैज़ बीन अफेक्टेड ड्यू टू दिस पेंडेमिक। तो सर, बॉलीवुड में इसका क्या इफेक्ट रहा है और कैसे बॉलीवुड एक स्ट्रॉन्गर कमबैक के लिए तैयार हो रहा है इस पेंडेमिक के बाद? तो सब उस पर थोड़ा सा बताइए। पेंडेमिक से पहले मैं तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके मेयर का, उमेश गौतम जी का, जो यस यूनिवर्सिटी के चांसलर भी यस है, जिन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है। यस बहुत अच्छा उन्होंने अवेयरनेस कैंपेन किया है, वैक्सीनेट किया है काफी लोगों को। तो मुझे इस बात की बहुत उनको बधाई दूंगा, यस सर और उनको मेरी तरफ से प्लीज बोलना कि बहुत ही सर अच्छा कार्य किया उन्होंने, और यस इस सर तरह से लोगों को वहां पे उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों के साथ उन्होंने जो एक आंदोलन चलाया और वैक्सीनेशन को लेकर अवेयरनेस के लिए, मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा उनको। अब हम यस इंडस्ट्री की बात करते हैं। इंडस्ट्री में देखिए, पिछले एक साल से हमने देखा इंडस्ट्री काफी ठप हो गई है, और पिक्चर यस रिलीज नहीं हो रही है, थिएटर में कोई आ नहीं रहा है, तो काफी दिक्कतों का काम है यहाँ पे। लेकिन तो भी हमारे जितने भी फेडरेशन है, जैसे फेडरेशन हुआ, इफ्डा हुआ, यस गिल्ड हुआ, इम्पा हुआ, ये कहीं तमाम लोग हैं जो, और सब लोग ने, बहुत बड़े एक्टर्स, एवरीबॉडी, हम लोग ने, सब लोग ने कंट्रीब्यूशन किया। और हमने जितने हमारे खास करके वो टेक्नीशियन है जो उनको रोज का एसेंशियल्स है, जो उनकी रोजमर्रा की चीजें हैं, हमने कोशिश की उन तक पहुंचे बोल के। और ये पिछले एक साल से चालू है। पिछले 2-3 महीने में इंडस्ट्री चालू हुई थी, जब दिसंबर नवंबर का टाइम आया था तो शुरू हो गया थी। और अब फिर से वही दिक्कत आई जो हमने लास्ट टाइम देखा था। तो फिर से हम लोग वही कर रहे हैं, कोशिश यही कर रहे हैं कि जितने लोग हमारे लोग हैं, एक्टर्स हैं, सब लोग सामने आ रहे हैं और एक दूसरे की मदद करें। बिकॉज इंडस्ट्री एक हमारी एक फेटर्निटी ऐसी है, क्योंकि बेचारे देखिए एक्टर्स होते हैं, ये है, उनकी सब लोग एक सिक्योर लाइफ होती है। लेकिन जो टेक्नीशियन होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि रोज वो बेचारा स्ट्रगल करता है, रोज जाके उसको पर डे डेली वेजेस हम जिनको कहते हैं, तो वो जो है उनके लिए बहुत जरूरी होता है हमें स्ट्रगल करना और उनको राइट ये करने के लिए। तो मेरे ख्याल से कोशिश यही है कि हम लोग मिल के उनका ये करें। और जहां तक इंडस्ट्री की बात करें, फिल्मों की बात करें, इस बात की बड़ी दुख होता है कि इंडस्ट्री जो है काफी एक बहुत ही दिक्कत का सामना कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि यस सर इंडस्ट्री में पिक्चर रिलीज नहीं हो रही है। हमने देखी बड़ी बड़ी पिक्चरें थिएटर से में, कोई थिएटर में जा नहीं रहा है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ रही है, यस सर बेच रहे। जो एक एक देखिए, थिएटर का चार्म, मैं हमेशा कहता हूँ, थिएटर का चार्म होता है। थिएटर का चार्म इसलिए होता है, जो बंद कमरे में आप बैठ के पिक्चर देखते हैं और आपको अच्छा लगता है, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, एक अलग फीलिंग है, इंटरवल होता है, बाहर जा रहे हैं, बाहर है, एक अलग फिल्म यस फीलिंग है। वो मेरे ख्याल से कभी भी जाएगा नहीं, वो हमेशा रहेगा, वो बड़ी पिक्चर हो या छोटी फिल्म हो। हमने, आई ऑलवेज से कि व्हेन इंडस्ट्री चल भी रही थी, पेंडेमिक से पहले की बात कर रहा हूं, 2020 से पहले की बात कर रही थे, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म और फिल्म थिएटर्स में दोनों को एग्जिस्ट कर रही थी बड़ी अच्छी तरीके से। हम देख रहे थे पिक्चर, हम लोग, सब लोग, यस वी वर एंजॉयिंग इट। और लेकिन जो अभी एक, जो पिछले एक साल से लोगों ने, मैंने देखा है, हर कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख रहा है, चाहे सीरीज हो, चाहे वो पिक्चर हो, या अलग अलग तरह की चीज हो, डॉक्यूमेंट्री हो, इतना मटेरियल मिल रहा है उनको देखने के लिए, इतना मटेरियल मिल रहा है उनको देखने के लिए। तो ये बात बहुत ही एजुकेट की मुझे मुझे मेरे को पता है, मेरे दोस्त लोग ऐसे, जो मैं उनको बोलता था पिक्चर देखने के लिए पहले, तो आज वो लोग मेरे को सजेस्ट करते हैं, यार तूने वो इटालियन सीरीज देखी क्या, स्पेनिश सीरीज देखी क्या, या ये देख तू। तो मुझे ख्याल से ये बहुत ही अपना अच्छा है कि लोग इतने एजुकेट हो रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म देखकर। लेकिन अगेन हम बात करेंगे इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री फिलहाल एक बहुत ही गहरा समय से गुजर रही है, बहुत ही बुरी समय से गुजर रही है, क्योंकि इस वक्त सब शूटिंग बंद है।
कुछ नहीं, Yes. मुझे इंडिया लॉकडाउन, मैंने फिल्म बनाई है लेकिन मुझे पता नहीं मैं डबिंग कब कर पाऊंगा, उसकी बैकग्राउंड म्यूजिक कब कर पाऊंगा, मुझे पता नहीं कि मैं उसका मिक्सिंग कब कर पाऊंगा, टाइम जाएगा Yes. क्योंकि अभी तो सब बंद है, मुंबई में तो आप देख रहे लॉकडाउन है। तो Yes, sir. जब माहौल ठीक होगा माने जब भी वो होगा, जब भी 1 महीने के बाद होगा, 2 महीने के बाद होगा, तब जाके उसको हम कोशिश करेंगे कि इसको ये करने के लिए। और मेरे ख्याल से टाइम जैसे कहता है ना, ये भी पासिंग फेज होना चाहिए। मैंने Yes, sir. आज नहीं, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, जब भी आएगा, मैं लोग को मुझे पता है कि लोग थिएटर में जाना चाहते हैं, पिक्चर देखना चाहते हैं, वो बंद हॉल में ब्लैक ब्लैक जैसे होता है, पूरे स्क्रीन जो होता है एकदम अंधेरे में जो पिक्चर देखना चाहते हैं, उसका चार्म अलग है, उसका मजा अलग है। Yes, sir. तो मैं कोशिश ये करूंगा कि अपने जितने तमाम इंडस्ट्री के लोग हैं, इस वक्त हम लोग सब एक साथ जुड़े हुए हैं, और ये Yes. ये ठीक हो जाए, प्रकोप जो है, कोरोना का प्रकोप जो है वो खत्म हो जाए। Yes, sir. पिक्चर देखे, दिस इज गुड फॉर एवरीथिंग, एंड इंडस्ट्री इज देयर बिकॉज वी मेक मूवीज फॉर बिग सिनेमा, बिग थिएटर, बट राइट नाउ लाइक वी सेड ना, वी डोंट नो द फ्यूचर, व्हाट इज गोइंग ऑन, लाइक अभी कब तक ये चलेगा। Yes, sir. सर बिल्कुल सर, जैसे आपने ऑडियंस से पहले पे ही भरोसा रखा है ऑडियंस पे, वैसे ही आप अभी भी ऑडियंस पे भरोसा रखिए। सर हम लोग को पता है हम लोग को कितना मन होता है थिएटर्स में जाके मूवी देखने का। एंड सर आपकी भी मूवी इतने टाइम बाद आ रही है, इंडिया लॉकडाउन सर, आफ्टर 2017 हिंदू सरकार के बाद सर इतना वेट करना पड़ा है आपकी मूवी के लिए। एंड सर वापस आपकी नहीं, हार्ट देखिए टचिंग उसमें मूवी मुझे होने वेट वाली है इसलिए करना पड़ा। सर। देखिए इंडिया लॉकडाउन के बाद मैं कुछ और फिल्म बना रहा था, मुझे दिमाग में कुछ एक्शन फिल्म चल रही थी, मुझे बड़े स्टार के साथ यस बनाना सर। चाहता था, लेकिन वो समवॉट उसमें मेरा टाइम काफी गया, 1 सवा साल उसमें चला गया, लेकिन वो यस। मटेरियलाइज नहीं हुआ। फिर बाद में कुछ एक दूसरा प्रोजेक्ट था, मुझे लगा मैं उस पर काम करूंगा, उस पर मैंने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर सडनली लॉकडाउन लग गया, एंड फिर पूरा पिछले 1 साल तो मैंने हम देख रहे तो कुछ बना नहीं पाए। और लेकिन मैं फॉर्चुनेट मैं कहूंगा कि मैंने जनवरी फरवरी में इंडिया लॉकडाउन जो है वो खत्म कर दी, और कोशिश करूंगा ये साल में जब भी दिवाली से पहले उसको रिलीज कर दूं। थिएटर पे करूंगा, मेरी कोशिश है थिएटर में, लेकिन अगर थिएटर नहीं होगा तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जा सकती। लेट्स सी, इट्स स्टिल टू अर्ली टू से राइट नाउ। यस सर, बट वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट मूवी सर। हम लोग को हमको पता थैंक यू है सर सो कि मच। आपकी मूवी जब भी आती है तो सर नेशनल अवार्ड में तो पक्का नॉमिनेट होती है सर, इतनी बार तो जीत भी जाती है, तो सर नहीं नहीं, मुझे एक मुझे बार मुझे वापस आपको देखिए, हम बेस्ट ऑफ फिल्म लक। बनाते हैं, हम ऐसा नहीं सोचते कि इसको अवार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा। हम फिल्म यस। बनाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि चलो एक अच्छी स्टोरी, एक अच्छा सब्जेक्ट है, लोगों को देना चाहिए जिसमें अवेयरनेस आए। मेरी पिक्चर का अवेयरनेस बहुत ही अच्छा है, जो जो देखता है उससे हमेशा इंस्पायर होता है, मैंने ना हर पिक्चर को यस लेकर। सर। अवार्ड हमारे लिए यस सर। यस सर। यस सर, सर वी रियली एग्री विद योर वर्ड्स सर कि कैसे आपकी जो नेक्स्ट मूवी आ रही है, आपकी जो इंडिया लॉकडाउन मूवी आ रही है सर, वो बेसिकली दिखाएगी कि कैसे स्ट्रगल रहा माइग्रेंट वर्कर्स का। एंड सर जो मिडिल क्लास उससे इफेक्ट हुआ या जो लोअर क्लास इफेक्ट हुआ, उसका कैसे रियल लाइफ था। और सर जैसे आप बता रहे हैं कि आप हमेशा वर्क करते हैं उसके लिए, कि ग्राउंड वर्क पे कैसा था, आप रिसर्च भी करते हैं। तो सर वी होप कि आपकी जो नेक्स्ट मूवी है इंडिया लॉकडाउन, वो और भी ज़्यादा अच्छी होगी। सो हाय गाइस, दिस वाज ऑल फ्रॉम द मिस्टर मधुर भंडारकर सर। आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसी चीज मिली होगी मीनिंगफुल अपनी लाइफ में, आपकी अपकमिंग लाइफ के लिए। वंस अगेन आई वुड लाइक टू यूज दिस प्लेटफॉर्म टू थैंक इनवर्टिस यूनिवर्सिटी फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट दैम। एंड एज आई ऑलवेज से, आई एम अ प्राउड इनवर्शियन। मेरे को बहुत खुशी होती है एज एन इनवर्शियन होके। एंड एक छोटी सी अपील और है कि जिसको भी जो सेशन से सीखने को मिला हो, वो प्लीज़ अपनी स्टोरीज पे शेयर करना, इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी को टैग करना। और जिसका मैसेज सबसे अच्छा लगेगा, हमको टॉप 5 मैसेजेस उनकी हम स्टोरी रीपोस्ट करेंगे इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पेज से। सो आई वुड लाइक टू अगेन थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस great live talk with Mr. Bandaka. So please take care, be at home. This was your host Karan Nelani. See you next time. Thank you.